नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट के फैसले में तय होगा कि केस की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ाई जाए और सबसे पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई की जाए। सोमवार को ही सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने ये मांग की है कि पहले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का इस पर कहना है कि मामले की सुनवाई आदेश 7 के नियम 11 के तहत होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी याचिका को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। ज्ञानवापी मामले को लेकर आपको बताएं कि आज हालांकि फैसला आना है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं, लेकिन आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज सुनवाई की प्रक्रिया को कोर्ट तय कर देगा। किस तरीके से इस पर अब आगे कार्रवाई होगी, इसको लेकर एक रूपरेखा बना दी जाएगी। हालांकि पिछले लंबे समय से ज्ञानवापी मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर जो सबूत, जो दावे हिंदू पक्ष की ओर से पेश किए जा रहे हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है और जिस तरीके से हिंदू पक्ष तमाम दावे कर रहा है और इसे नकारने का काम जो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की भी क्या हकीकत है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अब कोर्ट में क्या कुछ फैसला इन तमाम मसलों को लेकर आता है। हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया को तय कर लिया जाएगा। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी आजम खान पर कानून ने शिकंजा कसा हुआ है। आज आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि पिछले दिनों जेल से रिहा होने के बाद आजम खान के तेवर भी दिखाई पड़े थे और अब एक बार फिर से उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा, जिससे ये कहना साफ तौर पर लाजमी है कि आजम खान जो ये सोच रहे थे कि उनकी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें हो सकता है कि एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। तो आजम खान हालांकि कुछ ही दिनों पहले जेल से बाहर आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है।
हालांकि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। हालांकि कल आजम खान विधानसभा में सत्र के पहले दिन मौजूद थे, जिसमें उन्होंने विधायकी की शपथ ली है। हालांकि विधायकी की शपथ लेने के बाद आजम खान वापस रामपुर लौट आए हैं और ऐसे में अब एक बार फिर से ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से आजम खान की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। दरअसल उनके खिलाफ हालांकि कई मुकदमे दर्ज थे। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही, क्योंकि आज एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, तो नितिन किस मामले को लेकर ये पेशी होगी और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जेल से रिहा होने के बाद भी नहीं थम रही आजम खान की मुश्किलें। 24 मई यानी आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, 3 मुकदमों में सुनवाई होनी है। 27 महीने से जेल काटने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सत्तावन नेता विधायक आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। साल 2019 में तनख्वाहियों से जूता साफ कर आऊंगा दिया बयान उन्होंने दिया था, जिस पर आजम खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। गले की फांस बन गया है ये। और आज 24 मई यानी एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी इसी मामले में है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता आजम खान है, कहीं भले ही जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार विराम लेने का काम नहीं कर रही हैं। उन पर दर्ज मामलों की कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। मुकदमों की पैरवी के लिए आजम खान की अदालत में पहुंचना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में मंगलवार यानी आज 24 मई को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। आजम खान के ऊपर दर्ज मुकदमों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों को लेकर दिया गया एक विवादित बयान उनके गले की फांस बन गया है। उन्होंने कहा था कि तनख्वाहियों से जूता साफ कर आऊंगा। इस बयान के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई थी और आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। एक बार फिर 27 महीने की जेल काटने के बाद आजम खान को कोर्ट में पेशी होगी। आजम खान के 3 अलग अलग मामलों में कोर्ट में होगी पेशी। आपको बताना चाहूंगा 2019 का मामला है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। जब चुनावी जनसभा में आजम खान ने कहा था कि सब डटे रहो या कलेक्टर से मत डरो, या तनख्वाही हम जूता तनख्वाहियों से नहीं डरते हैं। कैसे बड़े बड़े अफसरों के रुमाल निकालकर मायावती ने जूते साफ करते हैं। इस पर कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई हुई है और हमारा बिल्कुल इस बयान को लेकर हालांकि एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ने वाली हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज जो पेशी आजम खान की होती है, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। करीब 2.25 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान पहले तो सपा की बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शरीक नहीं हुए। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यूपी के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सपा नेता और रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। सपा नेता आजम खान ने कभी अपनी जुबान से ये नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन इशारों में वो बड़े बड़े तंज के लिए जाने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ आजम खान नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह मोर्चा खोले हुए हैं। आज की तस्वीर से भी कई तरह के संकेत मिले जब आजम खान ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में शरीक नहीं हुए। आजम खान की सीट अखिलेश यादव के ठीक बगल में अलॉट थी। यहाँ तक कि आजम खान ने आज एक बड़ा बयान भी दिया। जेल में
इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है, अरे भाई घूमेगा तो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका जब इतने खतरे हैं तो फिर ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता। विवादों में रहने वाले आजम का पार्टी में कद बढ़ा रहा है और ये कद उन्हें खुद मुलायम ने सौंपा था। मुलायम राजनीति में सक्रिय अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह आजम खान को भी उतना ही महत्व दिया करते थे। विधानसभा चुनाव के दौरान मुलायम की लगभग हर चुनावी रैली में आजम उनके साथ देखे जाते थे। नेताजी आजम को इतनी अहमियत इसलिए देते थे क्योंकि वो सपा का मुस्लिम चेहरा होने के साथ ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर मोड़ पर मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। यहाँ तक कि अमर सिंह की पैठ बढ़ने के बाद सपा से निकाले जाने के बावजूद आजम ने किसी और राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा था। सपा की विधानमंडल दल की बैठक में आजम शामिल नहीं हुए, बल्कि रामपुर जेल में बंद सपा के पूर्व नेताओं से मिलने चले गए। इसके बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही में आजम मौजूद नहीं रहे। अब इसे आजम की इशारों वाली नाराजगी समझे या फिर नए मोर्चे की तैयारी समझे। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। आगे बढ़ेंगे। जनपद संभल में लगातार चौथे दिन फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार बुलडोजर की गूंज संभल के थाना नखासा क्षेत्र में हौज भदेज सराय से सामने आई है, जहां तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के नोटिस के बाद प्रशासन ने प्लांटों की बाउंड्री को तहस नहस किया है। अरबों रुपए की जमीन पर जहां आम लोगों ने कब्जे किए हैं, तो वहीं सपाइयों पर भी अवैध प्लॉटिंग करने का आरोप है। पूरी कार्रवाई के दौरान हड़कंप मचा रहा। वहीं डीएम मनीष बंसल ने बताया कि संभल एवं चंदौसी तहसील में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है और वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई भूमाफिया प्रवृत्ति का है तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल में एक कार्रवाई की गई है। संभल शहर की जो एक विनिमिति क्षेत्र है, इसमें एक क्षेत्र है भदेसरा तालाब। ये एक पुराने ज़माने से चला आ रहा एक जलमग्न क्षेत्र है, जिसमें कुछ लोगों ने अवैध प्लॉटिंग की थी बिना नक्शा पास कराए, बिना उसको अप्रूव कराए, और उसी को आज ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आज संभल तहसील और चंदौसी तहसील में भी विभिन्न क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स इत्यादियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। लगातार हम लोग इस संबंध में हमारी सभी तहसीलों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण में भूमाफिया प्रकृति का पाया जाता है, जो इससे अपनी किसी न किसी प्रकार की कोई बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट पा रहा है और सरकारी अथवा निजी भूमियों पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। संभल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आजम खान, शिवपाल यादव जैसे नेताओं की नाराजगी के बीच अब सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन्होंने 2 बार अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा है। एक तरफ जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों के हंगामे को भी गलत ठहराया है। हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। तो आज चारों प्रांतों की बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये पूर्वांचल की बैठक है। हमारा बांदा में बुंदेलखंड की मीटिंग हो रही है, वहाँ अरविंद राजभर गए हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में मीटिंग हो रही है, जहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जी गए हुए हैं। पश्चिमांचल में जो मीटिंग हो रही है, वहाँ हमारे नेता गए हुए हैं। यहाँ मैं खुद आया हूँ पूर्वांचल की मीटिंग लेने। तो ये आगामी नगर निकाय की चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये अपने संगठन को ठीक करने की तैयारी हो रही है।
आपके विधायक अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, ईडी का काम है अपना पूछताछ करना, वो पूछताछ करे। विधायक जी का काम है जवाब देना, वो जवाब दिए हैं। आजम खान से आपकी मुलाकात हुई थी, अब तो जेल से बाहर है वो? नहीं, अभी तो कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव जी से। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। अभी पार्टी में ही रहेंगे? भाई समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, क्या कहेंगे इस पर? पेट्रोल और डीजल के दाम, ये केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके ये देश और प्रदेश की जनता का धोती खोल के कपार पर बांधते हैं। 60 रुपया से बढ़ा करके 97 रुपया डीजल गया था, तो जब ये 37 रुपया कम करते तब न माना जाता कि इन्होंने डीजल का दाम कम किया। पेट्रोल का दाम 65 से 70 रुपया तक था अलग अलग, उसको बढ़ा के 100 पार किए, उसको लाए 97 में, उसको जब ले आते 70 रुपया लीटर देते तब मैं मानता ना कि कम किए हैं। ये तो दाम बढ़ा करके पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं, जब इनका काम हो जा रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। 4 रुपया राहत दे रहे हैं, 2 रुपया राहत दे रहे हैं, 5 रुपया राहत दे रहे हैं। उस राहत से क्या फायदा है? अब राशन कार्ड ही वापस ले जा रहे हैं। अब तो चुनाव बीत गया ना, अब 2024 आएगा तो फिर राशन कार्ड नया बनेगा। अब पिछली बार महिलाओं के लिए बना था, अब इस बार खाली नौजवानों के लिए बनेगा। देखिएगा, वो राशन कार्ड बनाएंगे, फिर किसान प्रधानमंत्री किसान निधि फिर देंगे, अभी वसूली कर रहे हैं, फिर बढ़ा के देंगे। प्रदेश को आप 4 भागों में बांटने की बात कर रहे थे। देखिए, प्रदेश बड़ा है, आज प्रदेश में लाइन आर्डर बहुत बुरा है। आप जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। हमने वाराणसी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। प्रभु घाट पर नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में सवार 6 लोग डूब गए हैं। नाविकों द्वारा 2 की जान बचा ली गई है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कुछ लोग नाव में सवार होकर बोटिंग कर रहे थे, तभी पानी भरने की वजह से नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद नाविकों ने नदी में छलांग लगाकर 2 लोगों की जान बचा ली है, जबकि 4 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। स्थानीय पुलिस और गोताखोर लगातार उन लोगों को तलाशने में जुटे हुए हैं। निठारी नोएडा सेक्टर 31 में हंसराज कॉम्प्लेक्स है और इसी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भीषण आग लग गई है। इस दौरान कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग से निकलने वाली लपटें और धुएं को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान तुरंत ही आग की घटना के बारे में दमकल विभाग की टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग के कर्मचारियों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मचारियों की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिजनौर की चांदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 4 अवैध शस्त्र में 14 कारतूस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 बाल अपराधी आपको बताएं पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। साथ ही ये भी आपको बता दें कि बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत जनपुर बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 अवैध शस्त्र में 14 कारतूस सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके 2 साथी बाल अपराधियों को भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत चांदपुर पुलिस ने, जो हस्तिनापुर से पांडव नगर की तरफ सड़क आती है, पांडव नगर पुलिस ने रायपुर खादर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान
5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं। इनके कब्जे से एक सिंगल बैरल की बंदूक, 3 तमंचे, उसमें से एक 32 बोर का है, कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।